आप में से कुछ लोग होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? अब नेटवर्क मार्केटिंग में पब्लिक स्पीकिंग की क्या जरूरत है और पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? नेटवर्क मार्केटिंग में तो देखिए, जब कभी भी आपको मौका मिलेगा बोलने का, आज नहीं मिलेगा तो कल तो मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, जब कभी भी आपको मौका मिलेगा बोलने का और आप अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे तो कल को कौन आपको दोबारा बोलने का मौका देगा? बताइए। आपका लीडर देगा? वो कहेगा यार इसको क्या मौका दें, इसको तो बोलना भी नहीं आता। आपका अपलाइन, आपका जूनियर क्या आपकी रेस्पेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे। और एक होता बोलना बड़ा नॉर्मल, जो कि हम सबको लगता है कि अरे हमें तो बोलना आता नहीं, उसे बोलना नहीं कहते। अगर आप बोल रहे हो जिसके कई सारी तरीके होते, आप स्टार्ट कैसे कर, एंड कैसे कर, तब जाके लोग आपसे प्रभावित हो। तो इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग मस्ट। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास बैठे, आप जाते हो, आपको कंपनी का प्लान बताना है, सिंपल है ना, प्लान बताना है कंपनी का। अब जब कंपनी का प्लान आपको बताना है और सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है जिसको आपको प्लान बताना है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको प्लान दिखाने के बाद उससे पैसे तो लेने हैं ना, या बिना पैसे लिए चले जाओगे? पैसे लेने। और पैसे वो कब देगा? जब आप उसको समझा पाओगे। भाई हमारी कंपनी का ये विजन है, हमारी कंपनी का ये एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोडक्ट है इस तरीके का, ऐसा ऐसा ऐसा। और समझाने का भी तरीका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर तो उससे दिक्कत आएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा। और अगर वो समझ नहीं पाएगा तो क्यों वो आपको पैसे देगा? क्या अभी कभी आपने सोचा इस बात को? हम बोलते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे जब तक आप लोगों को समझा ही नहीं पाओगे अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे आपके साथ कोई जुड़ना चाहेगा? और अगर कोई आपके साथ जुड़ेगा नहीं तो 2-4 महीने बाद आप थक हार के छोड़ दोगे और बोलोगे बेकार है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसलिए हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी ही सीखनी है, उसके बिना गुजारा नहीं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी कि अगर हम जॉब करते हैं, अगर हमें इंक्रीमेंट चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि लोग रेस्पेक्ट करें, हमारे जूनियर या हमारे सीनियर, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। क्योंकि हमें स्टेज पे यानी कि कभी प्रेजेंटेशन देनी है, बॉस के सामने बोलना आना चाहिए। अगर बिजनेस करते हो तो हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टर के पास बैठना है, अपने क्लाइंट के पास बैठना है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठना है, उन्हें अपने प्लान के बारे में बताना है, समझाना है। और अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे तो कोई हमारे साथ इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो हमारी कंपनी बड़ी कैसे हो? सेम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो हमें बोलना आना चाहिए। अगर हम अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे तो लोग हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए? तीसरा हो गया। चौथा, कोई है किसी और प्रोफेशन में? तो बताइए। चौथा कोई है किसी और प्रोफेशन में? तो हमें इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग सीखनी मस्ट है। अभी आप में से कितने लोगों को क्लियर हुआ है कुछ कुछ कि यस, इस तरीके से हम कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर वाई क्लियर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। पूरन जी, जैसे अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझसे एक बात बताइए कि अगर आप अच्छा बोल पाओगे तो 2023 में आप अपने आप को कहां पाते हो? अभी तो 2021 है, मैं मान रहा हूं 21 खत्म हो जाएगा, 22, 2023 में अगर आप अच्छा बोल लेते हो तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी इनकम, देखिए इसको समझना थोड़ा वैसे हो जाएगा इसलिए आसानी से समझ पाएंगे। इनकम से बात करते हैं। अगर आप अच्छा बोल पाओगे तो आपको क्या लगता है जो आज इनकम पा रहे हो 2023 में कितनी इनकम में फर्क आ सकता है? जी सुनील चौहान जी, कितना फर्क आ सकता है अगर हम अच्छा बोल पाएंगे? मतलब 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो सकती है अगर हम अच्छा बोल पाएंगे, सिर्फ अच्छा बोलने से?
क्या लगता है आप लोगों को? और देखिए पैसा भी ना कई बार मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि 3 टाइम्स गुरुदीप जी कह रहे 3 टाइम्स प्रेमलता जी को बिल्कुल सब चीजें क्लियर हो गई है। तो देखिए 3 टाइम्स तो बहुत होता है ना। अगर हमारे को पता है हमारी तनख्वाह आज हमारे को इनकम या हमारा प्रॉफिट 50,000 है और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सीखने से 1.5 लाख हो सकता है, तो यार अब देर मत करो, क्योंकि देर तो ऑलरेडी हो चुकी है, और ज्यादा देर मत कीजिए और अपना वाय जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। एक और तरीके से अपना वाय क्लियर कर सकते हो आप मुझे बताइए, जिसको भी क्लियर करना है बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं अपने हर स्टूडेंट के साथ करता हूं ये। आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर में एक तरफ लिखिए पब्लिक स्पीकिंग सीखने के फायदे जो आपको लगते हैं फायदे, और अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखे तो क्या नुकसान है। तो देखिए जिसके जितने ज्यादा फायदे होंगे और जिसके जितने बड़े नुकसान होंगे वो उतनी जल्दी पब्लिक स्पीकिंग सीख जाए, और जिसके जितने कम फायदे होंगे और जिसके जितने कम नुकसान होंगे वो नहीं सीख पाएगा जल्दी। हो सकता है वो किसी क्लास के ज्वाइन कर ले, एक आध महीने चला भी जाए, सीखने समझने लगे, पर ज्यादा दिन नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं। और जिसका वाई क्लियर होता है ना उसका मामला बहुत अच्छा हो जाता है अपने आप ही। आपको फिर हाउ की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपका वाई क्लियर है तो काम को कैसे करना है इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। क्योंकि फिर तो अगर हमें देखिए सिंपल सा है, अभी गुरदीप जी ने बोला 3 टाइम्स, मान के चलते हैं गुरदीप जी आज की डेट में 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर इन्हें पता है कि 1.5 साल बाद इनका 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, और आज कोई इनको बोलता है कि भैया 5,000, 10,000, 20,000 रुपए पब्लिक स्पीकिंग सीखने के या 50,000, अगर इन्होंने 1 साल के अंदर 50,000 की इन्वेस्टमेंट भी कर दी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, तब भी ये फायदे में रहे, इनकी 50 से 3 गुना हो गई, और वो तो फिर बढ़ती रहेगी। तो अगर ये चीज हमें समझ में आ जाती है तो बड़ा आसान हो जाता हमें समझना, और बड़ा आसान हो जाता हमारी जर्नी। वरना तो हमारे पास बहुत सारे बहाने आते जाएंगे, वरना हमें ऐसा लगेगा कि क्यों सीखें, क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे बोले, वैसे कैसे बोले। पूरन जी भी कह रहे 2 लाख। तो हमें जो है पब्लिक स्पीकिंग को ये समझ लीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग आपके पास या मेरे पास या किसी के पास भी चॉइस नहीं है, ये आपकी जरूरत है। जैसे क्या होता है समझिए कि आपने गिटार सीखी या आपने गिटार नहीं सीखी, अगर तो आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं जाना तब उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है तब तो गिटार चलो चलो सीखिए तो अच्छी बात है, वो फायदा हो जाएगा। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं जाना तो गिटार सीखो मत सीखो क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी ना तो इनकम बढ़ेगी ना प्रमोशन होगा, बॉस को क्या मतलब आपको गिटार आती है नहीं आती। आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती इससे बॉस को क्या फर्क पड़ेगा। बॉस तो बोलेगा भाई काम करके दिखा। हाँ अगर आपको स्विमिंग में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है तो अब स्विमिंग सीखनी जरूरी है, पर पब्लिक स्पीकिंग के साथ ऐसा नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग तो मस्ट है, आनी ही चाहिए। अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो ये मान के चलिए कि आप हर साल अपना पैसों का तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में बहुत सारी चीजों का नुकसान कर रहे हैं जो आपको मिल सकती थी। जैसे आपके अच्छे दोस्त बन सकते थे, आपने वो दोस्त बनने नहीं दिए क्योंकि आप अच्छे बोल नहीं पाए। आप एक अच्छे लीडर बन सकते थे, आप वो भी नहीं बन पाए। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो आमतौर पर ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर या गली मोहल्ले में लोगों से बात करते करते बहस करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं,
और कई बार तो मैंने देखा है आर्ग्यूमेंट करते करते लड़ाइयां हो जाती है। पर अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हो, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो, तो आपकी लाइफ से ये वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा, बहस वाला सीन खत्म हो जाएगा। और अगर बहस करोगे तो उसको बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स के साथ बहस करोगे और उससे लड़ाई नहीं करोगे, उसको समझा दोगे। जो बात आप समझाना चाह रहे हो बड़ी आसानी से समझा दोगे। वरना आपने देखा होगा बहस के बाद लोगों के सर दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम बहस करते हैं तो हमारा दिमाग काफी जोरों से काम करता है, मतलब हमारे एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, जिससे थोड़ी देर में हमें सर दर्द होने लगता है। तब आपके सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से पता होंगी कि हाँ यार ऐसा होता है, इस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपको बहस करनी है, किसी को समझाना है, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको डिबेट्स में जाना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क कैसे बढ़ेगा बताइए? नेटवर्क बिना बात किए बढ़ सकता है क्या? अब वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो है ही, पर नेटवर्क आपका हर जगह काम आता है। एक आम आदमी को अगर कोई काम कराना है, सपोज कीजिए आपको कोई काम कराना है, तो नेटवर्क ही तो काम करना। आपका बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, नेटवर्क देखते हो ना, कौन बंदा है, किससे वो बात करे, किस स्कूल में क्या है। आपको किसी का इलाज कराना है, आप देखोगे कहाँ हॉस्पिटल में कोई नेटवर्क है आपका, तो उस नेटवर्क की बात करना। तो वो नेटवर्क आपका तभी बढ़ पाएगा जब आप अच्छा बोल पाओगे। अगर आप लोगों से बहस करके लड़ाइयां करोगे तो कैसे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, कैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा? तो पब्लिक स्पीकिंग से ये आएगा। पब्लिक स्पीकिंग को यही मत समझिए कि बस आपको जाना है स्टेज पे और जोर जोर से चिल्लाना है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ। ये पब्लिक स्पीकिंग का सिर्फ एक पार्ट है, जहां पे आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना होता है। एक एलिवेटेड स्टेज होता है, एक एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपको बोलना होता है, वो पब्लिक स्पीकिंग का एक पार्ट है। वरना हर दिन हर समय हम कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग तो कर ही रहे हैं ना, पर गलत तरीके से कर रहे हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गलत तरीके से हमारे दिमाग में छपी हुई है। मैं उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं।